मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मित्रों, देवियों को प्रणाम। यह जब एजुकेशन पर सेमिनार की बात प्रतीक संघवी, सौरभ और रवि तीनों ने जब मुझसे पहले प्रारंभ में की थी, जब इस प्रकार के लोग कुछ परिवर्तन, कुछ नया करने की बात करते हैं तो मेरी आदत है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आएँ। मैंने कहा निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात भी की। दुर्भाग्य से उनका पूर्व समय पहले से निर्धारित कार्यक्रम थे, पर उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर से कहो, तो मैंने उनसे भी बात की थी। उन्होंने आने की सहमति भी बताई थी, बाकी डबल माइंड थे। मैं आने वाला नहीं था इस फंक्शन में, पर मैंने कहा कि जब दोनों नहीं आ रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ ऐसा कि मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूँ। मैं अपने स्टूडेंट टेन्योर में बहुत बड़ा कोई इंटेलिजेंट विद्यार्थी नहीं था, एक सामान्य विद्यार्थी था। बहुत सेकंड डिवीजन में पास हुआ शुरू से आखिरी तक। और मैंने अपनी जो स्कूलिंग भी प्रारंभ की ऐसे स्कूल से प्रारंभ की जहाँ पर सुबह हम 7 बजे जाते थे और स्कूल में खिड़की दरवाजे नहीं थे, इसलिए रात में आसपास के मोहल्ले की गाय भैंस वहाँ पर रहती थी और कभी कभी कुछ आवारा लोग वहाँ पर बैठ के शराब वराब भी पीते थे, तो बॉटल वॉटल भी वहाँ मिलती थी। सुबह जाके हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ता था कि गाय का गोबर उठाना या नमकीन ढुला हुआ चिप भी पड़ी उसको साफ़ करना। उसके बाद घर से टाट लाकर उस विद्यालय में बैठकर फिर प्रतिदिन सरस्वती पूजन होती थी हमारे यहाँ। तो एक फ़ोटो भी घर से लेके आते थे, तो एक पीछे विद्यार्थी रहता था, वो फ़ोटो लेके आता था। फिर एक एक व्यक्ति की जवाबदार होती थी कि वो प्रसाद लेके आए चन्नी चिरौंजी का, तो कोई लेकर आता था। तो इस काम में मैं फॉरवर्ड था। मेरी माता जी कहती थी तू ले जाया कर, तो मैं ले जाता था। वहाँ से इसी स्कूल में हमने स्कूलिंग की। इसलिए मैं सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में मैं क्या करूँगा जाकर, ये मेरा विषय भी नहीं है, पर मैं समाज के बीच में घूमता जरूर हूँ। ये जो ग्लोबलाइजेशन है और विशेषकर बाजारीकरण का युग है, और बाजारीकरण की एक विशेषता है कि बाजार की आवश्यकता क्या है, प्रोडक्ट वैसा तैयार करना। दुर्भाग्य से एजुकेशन भी उसी दिशा में चला गया, पर समाज की आवश्यकता है ये, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए इस दिशा में भी सोचना बहुत जरूरी है। पर हरिरंजन और हमारे दूसरे वक्ताओं ने भी थोड़ी सी समाज को छुआ है, फैकल्टीज को छुआ है। यह देश, इसकी विशेषता यह है कि यह 125 करोड़ का देश है, 250 करोड़ हाथ है। कभी हम सुनते थे कि ये विश्व गुरु था ये देश, पर इन परिस्थितियों में फिर से हम विश्व गुरु बन सकते हैं क्या? दुनिया की ताकतवर देश बन सकते हैं क्या? मेरे पास भी जवाब है, हां बन सकते, बिल्कुल बन सकते। जनसंख्या हमारे लिए बोझ नहीं है, यह हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है, और उसमें एजुकेशन की बहुत जबरदस्त भूमिका हो सकती है। अब चूंकि यहां पर शिक्षा क्षेत्र से काम करने वाले बहुत सारे विद्वजन हैं, इसलिए मैं कुछ बिंदु विचार के उनके बीच में छोड़कर जाता हूं कि बाजार की आवश्यकता तो है, पर समाज की क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर भी चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि समाज क्या सोचता है, समाज को क्या चाहिए। कल रात को जब मैं, साधारणतः मेरा टीवी देखने का समय होता है रात को 1:30 से 2, 2:30 के बीच में, तो मैं समाचार देखता हूं। तो कल भी जब मैं देख रहा था तो जो मुख्य बिंदु था कि डिस्कस का, और सभी चैनल्स पर, वो बस में एक सामूहिक बलात्कार हुआ दिल्ली के अंदर। चूंकि दिल्ली में हुआ वो, इसलिए बहुत बड़ी खबर हो गई।
पर ऐसी घटनाएं समाज के अंदर बहुत जगह हो रही है, छोटी छोटी जगह हो रही है। कल मैं सौभाग्य से एक बहुत बड़े संत के साथ 1 घंटे ट्रेवलिंग करने का मुझे अवसर मिला। मेरे जहन में वो बात थी जो समाज में हो रहा है। मैंने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ भगवान ने जन्म लिया, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा साधु हैं, फिर भी ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? कैसे कोई व्यक्ति 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर सकता है? मैंने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जो समाज है, समाज में चरित्र और चरित्र का ग्राफ है, वो ऐसे चलता है, पहले ऊपर जाता है वो फिर नीचे जाता है। हम जब इसे ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो अभी समाज का चरित्र नीचे जा रहा है। एक सीमा पर जाकर ठहरेगा वो, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो मंदिर संत, ये उस वक्त, जिस वक्त ऊपर जाने की कगार पे होगा तो हम मदद करेंगे और समाज बहुत ऊपर जाएगा। बाकी इस नैतिक पतन को कोई रोक नहीं सकता। पर हां, समाज के अंदर यदि शिक्षा को सही दिशा दे दी जाए तो इतना विकृत नहीं होगा ये। कल उन्होंने से चर्चा में ये बात कही। तो शिक्षा कौन दे रहा है? शिक्षक दे रहा है। शिक्षक की समाज में क्या स्थिति है? मैं हमेशा मजाक मजाक में एक बात कहता हूं कि 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक टॉप बहुत अच्छा होता है, वो टॉप मोस्ट आईएएस अफसर बन जाता है, ईपीएस अफसर बन जाता है, कंपनी खोल देता है, बड़ी डायरेक्टर बन जाता है। सेकंड क्लास का टीचर होते, सेकंड क्लास का विद्यार्थी होता है, वो कहीं डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, कहीं मैनेजर बन जाएगा, कहीं सेल टैक्स ऑफिसर बन जाएगा। थर्ड क्लास का विद्यार्थी होगा, वो कोशिश करेगा कहीं पे कांस्टेबल बन जाएगा, कहीं कोशिश करेगा संविदा शिक्षक में परीक्षा दे देगा, पास हो जाएगा। तीसरे नंबर का व्यक्ति, चौथे नंबर का व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कहीं पान की दुकान डालने की कोशिश करेगा और कुछ नहीं करेगा तो राजनीति में आ जाएगा, चुनाव लड़ लेगा, पार्षद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, फिर वो 1 नंबर वाले को गवर्न करेगा। ये 4 पोजीशन समाज के अंदर है। पर इसमें भी सोचने वाली बात एक है कि भले ही फर्स्ट नंबर का व्यक्ति वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, उसके पास संस्कार है या नहीं, और एजुकेशन में संस्कार दिए जा रहे हैं या नहीं। यदि संस्कारित व्यक्ति 1 नंबर पर जाएगा तो फिर समाज का कल्याण हो जाएगा। और संस्कारित व्यक्ति 1 नंबर पर पहुंच गया और संस्कारित नहीं है वो, तो समाज को दिशाहीन भी करेगा। 3 दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी यहां आए थे, आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि अभी देश के डीजीपीस की बैठक हुई थी, वहां पर सबसे बड़ी चर्चा पता क्या थी? क्राइम बहुत हो रहा है और क्रिमिनल बड़े स्मार्ट हो गए, उतना पुलिस स्मार्ट नहीं। क्रिमिनल्स बड़े साफ, बहुत अच्छे तरीके से क्राइम कर रहे हैं, पुलिस को स्मार्ट करने की आवश्यकता है। फिर आप देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्योंकि मैं समाज शास्त्री हूं, समाज का अध्ययन करता हूं, वो आपको बता रहा हूं, और जब आप दिन भर बैठे तो मेरे इन बिंदुओं पर ध्यान भी दें जरा। तो उन्होंने बोला कि पुलिस को स्मार्ट होने की आवश्यकता है। आजकल क्रिमिनल बहुत, साइबर क्राइम, और उस पर एक्सपर्टीज की आवश्यकता है।
भोपाल में अभी पिछले दिनों चेन पुलिंग की बहुत घटनाएं हुई, 7 लड़के पकड़ा है, 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के। कल जबलपुर में, कल ही रात को मैंने टीवी पे देखा, जबलपुर में 2 लड़के पकड़ाए चोरी करते हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं अभी। ये जो संस्कारहीन विद्यार्थी अगर बनेगा, अच्छा, पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु और मनुष्य में अंतर यह है कि पशु भी जन्म लेता है, मनुष्य भी जन्म लेता है, पशु भी बड़ा होता है, खाता पीता है, वो भी, मनुष्य भी खाता पीता है। पशु भी अपनी शारीरिक आवश्यकता अनुसार अपनी सेक्सुअल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मनुष्य भी करता है। पशु भी बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। पशु भी अपने बच्चों को प्यार करता है, मनुष्य भी अपने बच्चों को प्यार करता है। पशु भी अपने बच्चों को पूरा संरक्षण देता है, मनुष्य भी करता है। पर पशु और मनुष्य में अंतर इतना ही है कि मनुष्य के पास एक सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता है और उसके बाद उसकी क्रियान्वयन करने की भी क्षमता है। बस पशु और जानवर में यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। यदि आप संस्कारहीन शिक्षा देंगे तो एक सोफिस्टिकेटेड पशु तैयार कर रहे हैं आप। बड़ा अच्छा एक जानवर तैयार कर रहे हैं जो सूट, कोट, टाई सब बांध के समाज के अंदर घूमता है। तो शिक्षा के साथ यदि संस्कार नहीं हो तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं। तो बाजार के अनुसार प्रोडक्ट तैयार करना ये आज की आवश्यकता है, पर उसके साथ समाज की आवश्यकता यह भी है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति संस्कारवान हो। ये समाज की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस देश की पहचान है तो हमारे संस्कार संस्कृति के कारण ही। इकबाल ने जब ये कहा कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो इसीलिए कहा कि हमारे यहां हूण आए, शक आए, सब आके समा गए, पर भारत भारत ही रहा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया। जो आया हम में समा गया, क्योंकि हमारे संस्कार और संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है। ये जड़ें उथली न हो, ये भी आज की शिक्षा की आवश्यकता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि शिक्षक का समाज के अंदर एक अलग स्थान हो, अलग से सम्मान हो। आप 10 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, 100 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, तुम क्या बनोगे? मैं MBA करके और कहीं पर मैनेजमेंट का काम करूंगा, मैं बैंक में काम करूंगा, बैंकिंग करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। 100 में से बड़ी मुश्किल से एक आध मिलेगा जो कहेगा कि पुलिस वाला बनूंगा, बोलने वाला मिल जाएगा, नेता बनने वाला मिल जाएगा, पर यह नहीं बोलेगा कोई कि मैं शिक्षक बनूंगा। शिक्षक के आदमी नौकरी मजबूरी में कर रहा है, और मजबूर व्यक्ति से आप अपेक्षा करो कि वो समाज खड़ा करे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए शिक्षक, फैकल्टीज बहुत ज्यादा जरूरी, अच्छी होना बहुत जरूरी। जब भी आप शिक्षा को सही दिशा दे पाएंगे तो हम कैसे अच्छी फैकल्टीज तैयार करें, कैसे अच्छे शिक्षक तैयार करें, और कैसे उन शिक्षकों को समाज के अंदर सम्मान हो। आज किसी भी लड़की से कह दो कि तेरे को जीवन साथी चाहिए तो क्या चाहिए, बोलेगा मैं IT वाले के साथ करूंगी, मैं डॉक्टर के साथ शादी करूंगी, मैं इंजीनियर के साथ करूंगी। कोई लड़की बोलेगी नहीं कि मैं मास्टर के साथ शादी करूं। तो समाज के अंदर अब जिस समाज को खड़ा करना चाहते हैं उसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास है? शिक्षक के पास। और शिक्षक जब तक अच्छा नहीं हो, जब तक फैकल्टीज अच्छी नहीं हो, आप मटेरियल तो अच्छा बना देंगे
पर उसके अंदर संवेदना हो, उसके अंदर समाज प्रेम हो, उसके अंदर देश प्रेम हो, बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर विचार कर रहे हैं, सब शिक्षाविद हैं, समाज के सब अग्रणी लोग हैं, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। मैं सामान्य तरीके से जो सोचता हूँ समाज की आवश्यकताओं के बारे में, वो मैंने कहा। आप सब अच्छा एजुकेशन तैयार करें, अच्छे विद्यार्थी तैयार करें, पर उसके अंदर संस्कार और संस्कृति का पुट जरूर लगाएं, तभी ये हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। बहुत बहुत